बारिश के बादली मौसम में धूप झांकने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे आरव और मीरा अपने दिल के जज्बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक सफर की शुरुआत आरव के ऑफिस में काम करते हुए मीरा को अब कुछ महीने हो चुके थे। उनकी नोकझोंक अब हल्के फुल्के मजाक में बदल चुकी थी। हालांकि दोनों के बीच एक अनकहा एहसास भी था, जिसे वे समझ तो रहे थे, लेकिन मानने से डरते थे। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें टीम को एक ट्रिप पर जाना था। यह ट्रिप एक हिल स्टेशन पर आयोजित की गई थी। मीरा ने पहले ट्रिप पर जाने से मना किया, लेकिन कबीर और रिया ने उसे मना लिया। आरव को इस ट्रिप का हिस्सा बनना अनिवार्य था, और शायद उसके दिल के किसी कोने में वह मीरा के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक भी था। सफर में पहली झलक बस में सफर के दौरान मीरा ने खिड़की के पास वाली सीट ली। उसकी आंखों में पहाड़ों की सुंदरता को देखने का उत्साह था। आरव ने जानबूझकर उसके पास वाली सीट चुनी। तुम्हें पहाड़ पसंद है? आरव ने पूछते हुए हल्की मुस्कान दी। हाँ, ये मुझे सुकून देते हैं, मीरा ने जवाब दिया। सुकून की तलाश तो हर किसी को होती है। आरव ने जैसे अपने मन की बात कही। मीरा ने उसकी बात पर ध्यान दिया। वह समझ रही थी कि आरव की जिंदगी में कुछ अधूरापन है। प्यार का पहला एहसास हिल स्टेशन पर पहुंचते ही टीम ने मस्ती शुरू कर दी। कुछ लोग ट्रैकिंग पर गए, तो कुछ कैंप फायर की तैयारी में जुट गए। आरव और मीरा को ट्रैकिंग टीम का हिस्सा बनाया गया। ट्रैकिंग के दौरान मीरा का पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि आरव ने उसे संभाल लिया। उनके बीच कुछ पलों के लिए आंखों का मिलन हुआ। ये वो पल था जब दोनों के दिल में कुछ हलचल हुई। मीरा ने झट से खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शुक्रिया से ज्यादा कीमती था। मीरा की उलझन रात के कैंप फायर में सब गाने गा रहे थे और कहानियां सुना रहे थे। मीरा थोड़ी उदास सी एक कोने में बैठी थी। आरव ने यह नोटिस किया और उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? आरव ने पूछा। कुछ नहीं, बस अपने सपनों के बारे में सोच रही थी, मीरा ने जवाब दिया। सपने? क्या तुम उन्हें पूरा करने से डरती हो? आरव ने गंभीरता से पूछा। मीरा ने अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं और कहा, मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन परिवार और समाज की अपेक्षाओं के कारण मैं हमेशा उलझी रहती हूँ। आरव ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी खुशी मिलनी है, तो अपने सपनों का पीछा करो। दुनिया का काम है बातें करना। आरव का संघर्ष आरव ने मीरा को अपने बारे में भी बताया। उसने कहा कि वह अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसके पिता उसकी मेहनत को नहीं समझते। मैंने हमेशा अपने परिवार को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन मैं खुद कभी खुश नहीं रह पाया। आरव ने अपने दिल की बात कही। मीरा ने उसकी आंखों में एक सच्चाई देखी। वह समझ गई कि आरव का सख्त रवैया उसकी जिंदगी की कठिनाइयों का परिणाम है। दोस्ती से आगे इस सफर के दौरान मीरा और आरव की दोस्ती गहरी होती गई। आरव ने मीरा को एक नई ऊर्जा दी और मीरा ने आरव को अपने दिल की आवाज सुनने की प्रेरणा दी। एक दिन पहाड़ों के बीच एक शांत झील के किनारे बैठकर दोनों ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलने की कोशिश की। मीरा, मुझे लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, आरव ने कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। क्या यह प्यार है? आरव और मीरा दोनों के दिलों में अब एक दूसरे के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। लेकिन क्या यह प्यार था, या फिर यह सिर्फ एक गहरी दोस्ती थी? दोनों के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। क्या मीरा अपने ब्लॉगिंग के सपने को पूरा कर पाएगी? आरव अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधार पाएगा? क्या दोनों अपने दिल के जज्बातों को समझ पाएंगे? जुड़े रहिए दिल के रास्ते की इस खूबसूरत यात्रा के साथ।